हेलो, वेलकम टू माय M2 के स्टडी चैनल। हमारे M2 के स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर CHSL और CGL का क्वेश्चन देख रहे थे, आज चलिए हम लोग आज भी कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन ये आखिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये थंबनेल में आप दिखा होगा जो SSC में एग्जाम में SSC के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको हमको कैसे डील करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप वीडियो को पॉज करके अपने से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे करना है। यहाँ गिवन क्या है, क्या क्या है वो देख लीजिए। कहा क्या है कि a² और b² की वैल्यू दी हुई है, ab की वैल्यू 7 दी हुई है और aq माइनस bq निकालने की बोल रहा है। अब क्या कर सकते हैं, हमें तो जब तक AQ और BQ चाहिए, A और B चाहिए, तभी तो हम AQ और माइनस BQ निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जैसे आप क्या करेंगे, जो इसको इक्वेशन बना के कि A² B² है, उससे हम A+B पहले निकाले, माइनस B निकाले और A और B निकाले, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। जैसे बताते हैं जो नॉर्मल लोग कैसे सोच सकता है। जैसे अभी दिए क्या है, A² B² और AB दी हुए, तो बहुत लोग करेगा क्या कि यहाँ से कहेगा जो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए पहले, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने पर क्या निकलेगा, तो a होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ये तो आप लोग को मालूम है ना। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, a² b² 135 और माइनस 2 × 7 यानी 14 होगा। और इधर से यदि हम a माइनस बी निकालना चाहेंगे, a माइनस बी निकालने पर आएगा आपका, ये आएगा 121 i का अंडर रूट यानी 11 आएगा। ठीक है, a माइनस बी 11 आया। अब इसी के हिसाब से a प्लस बी निकाल लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, उसको ऐड करके a और b का वैल्यू निकालेंगे। ये बहुत टाइम लगेगा, इससे ऐसा ही नहीं निकालना है, हमें बस a माइनस बी का वैल्यू निकल जाना चाहिए। अगर AQ माइनस BQ पूछ रहा है तो a माइनस बी का निकाल लीजिए, अगर AQ प्लस BQ पूछ रहा है तो a प्लस बी निकाल लीजिए। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं, जैसे a माइनस बी कितना आ गया 11, a माइनस बी आ गया 11। अब आपको बताते हैं, तो हमें AQ माइनस BQ यहीं से निकाल लेंगे। तो AQ माइनस BQ बराबर जो होता है, ये होता है कि a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। आप कहिएगा जे हाँ आप तो सही बोले थे कि अगर a माइनस बी मालूम है तो हम लोग निकाल लेंगे, a माइनस बी हम लोग निकाल लेंगे, 11 आया है। अब हमें क्या चाहिए, a माइनस बी आया है, ए बी तो दिया ही है, आप निकाल लीजिए आंसर। a माइनस बी मतलब 11 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी 7 इंटू a माइनस बी 11 और 11 क्यूब। अगर क्यूब अब कैसे फाइंड करना है जल्दी से जल्दी, वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं क्यूब निकालने का। इसका कितना होता है 1331 और इसको गुना कीजिएगा तो 7 को आप अगर 11 से करेंगे, 21 को 11 से करेंगे तो वो 231 आएगा, है ना। कितना आएगा 231। कुछ ट्रिक होते हैं गुना करने के लिए, उसमें हम आपको बताएंगे आगे भी सिंप्लीफिकेशन जब कराएंगे तो। अब क्या कीजिएगा कि क्या आप पूरा ऐड करेंगे, नहीं, यूनिट डिजिट को ऐड कीजिए तो 1 1 1 कितना हो गया 2, यूनिट डिजिट पर 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है ये होगा। आगे आंसर। अब बताते हैं कि हम क्यों बोले जे AQ प्लस BQ रहेगा तो हम a प्लस बी को ढूंढेंगे। यहाँ AQ माइनस BQ ना होके अगर आपसे AQ प्लस BQ पूछता, क्या पूछता, AQ प्लस BQ पूछता, तो आपको यहाँ a माइनस बी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, a प्लस बी। तो ये सब टाइम बचाता है, हम आखिर निकाले क्यों। अब क्या करता है, जो कोई बच्चा पहले a प्लस बी निकाल लेता, तो भाई a प्लस बी से तो माइनस वाला में कोई लेना देना नहीं था। अब AQ प्लस BQ के लिए ये होता है आप फार्मूला, ये अलजेब्रा में हम डिटेल में भी बताएंगे आपको, a प्लस बी के होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू a प्लस बी। देखिए निकल जाएगा, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन का है। आखिर हम लोग केवल इस समझाने के लिए, बोर्ड मास का रूल समझाने के लिए आपको ले लिए क्वेश्चन, नहीं तो आप लोग बना लीजिएगा। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको बोर्ड मास में दिक्कत होगा, उसके लिए है। चलिए अब बनाइए इसको। क्या कहा है कि कहा क्या, अब तो दिख रहा है
हमें बोर्ड मास, ये देखिए बोर्ड मास, इसमें करना कुछ नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा। आखिर लोगों को बोलता है कि भाई ये बोर्ड मास आसान है। अगर बोर्ड मास का रूल आपको मालूम नहीं है तो कितना भी आपको आसान से आसान क्वेश्चन दे दिया जाए लेकिन आप गलत कर देंगे। कैसे गलत कर देंगे उसका आप लाइव एग्जांपल बताते हैं। बहुत सा प्रचलित क्वेश्चन रहता है जो 3+3 डिवाइड बाई 3, ये बता दीजिए, है ना। 3+3 डिवाइड बाई 3, आप फेसबुक व्हाट्सएप पर भी देखते होंगे जो शेयर होते रहता है ये सब क्वेश्चन। तो क्या है, ऐसे कैसे इसको निकालेंगे? तो आपको क्या करना है, बोर्ड मास का रूल ही है, जैसा बोर्ड मास लिखा हुआ है उसी तरह से हम लोग भी प्रोसीड करेंगे। जैसे देखिए B4, यहाँ B4 ब्रैकेट, उसको बताने से पहले आप पहले देख लीजिए इसको कैसे निकालेंगे। इसको देखिए, अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोले तो जिसमें आपको मिक्सचर हो, मिश्रण हो, किसका किसका, प्लस का भी हो, माइनस का भी हो, गुना का भी हो, भागे का भी हो, तो उस केस में हम लोग क्या पहले करेंगे, क्या पहले ऐड कर दें। देखिए दोनों केस में आपको अलग अलग आंसर आएगा। जैसे क्या कीजिएगा, जब पहले ऐड करें तो 3 3 6 होगा, अब 6 को भागा 3 से कीजिएगा तो 2 आएगा। ठीक है, एक बच्चा कर सकता है कि 3 को भागा 3 से पहले कर दे तो 1 टाइम कट जाएगा और इस केस में 4 आंसर आएगा। तो क्या ए सही है या ए सही है? इसी को तो बोर्ड मास बताता है कि कौन सही है। तो बोर्ड मास ये बताता है कि अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्रैकेट छोड़ दीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीजन दिए हुए है, गुना दिए हुए, ठीक है, प्लस दिए हुए, माइनस दिए हुए, तो पहले किसका क्रिया करेंगे आप, किसका यूज करेंगे? तो याद रखिएगा सबसे पहले होगा डिवीजन, तब होगा मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन, तब क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। अब देखिए दिया क्या क्या है, यहाँ पे दिया है डिवीजन एंड प्लस, डिवीजन एंड एडिशन, डिवीजन एंड एडिशन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब सबसे पहले डिवीजन करेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे। अब 3 में से 3 भाग दिए, 3 का 3 1 टाइम्स कटेगा, 3 1 4, मतलब अपना फाइनल आंसर कौन होगा, 4 होगा, ए गलत होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जानना चाहिए ना, तभी तो बता सकते हैं, नहीं तो आप डबल आंसर कोई 4 बता देगा, कोई 2 बताएगा। तो ऐसे याद रखना है। अब बताते हैं कि बोर्ड मास में आखिर बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, पूरा बता देते हैं आपको, है ना। यही कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, केवल हम लोग क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, अब आने वाले में आप लोग को बोर्ड मास का दिक्कत ना हो। देखिए B4 ब्रैकेट, B4 क्या होता है, ब्रैकेट, बस इसका नेम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अब 3 तरह का ब्रैकेट आप लोग देखे होंगे। एक ब्रैकेट ए देखिए, इसको हम बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, मतलब बड़ी कोष्ठक, ब्रैकेट को आप लोग हिंदी में कोष्ठक कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप को अगर आपको ब्रैकेट मिले इधर से ऐसे, इसे मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, है ना। और अगर इस टाइप का ब्रैकेट दिखे तो आप इसे बोलेंगे क्या है, छोटी ब्रैकेट है। क्या है, छोटी ब्रैकेट। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में पहले किसको करेंगे, तो वो ध्यान देना। सबसे फर्स्ट नंबर पे करना किसको है, जो आपको बताते हैं कि सबसे फर्स्ट नंबर पे छोटी वाले ब्रैकेट को, सेकेंड नंबर पर जो मिडिल वाले ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको, और लास्ट में करेंगे बड़ी वाला ब्रैकेट को। तो पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का जो ऑपरेशन होगा जो करेंगे। चलिए ब्रैकेट हो गया। अब उसके बाद क्या है, ओ, अब क्या आया, ओ का क्रिया, अब आया ओ का। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को, ये तो हो गया भाई इंग्लिश में ऑफ, लेकिन इसका मतलब होता है गुना करना। क्या करना है, गुना करना। यानी जहां ऑफ लिखा हुआ है तो ब्रैकेट के बाद वाला जो काम होगा वो ऑफ का होगा, का होगा। ठीक है, हिंदी में का बोलते हैं। अब D4 आपको बता चुके, डिवीजन होगा। M4 मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब गुना होगा। A4 एडिशन मतलब योग, जोड़ होगा। S4 सब्सट्रैक्शन मतलब कि घटाव होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को कर ले या ऑफ वाले। तो ब्रैकेट वाले पार्ट अलग हैं और ऑफ वाले पार्ट अलग हैं, तो हम आसान है करने में। तो चलिए क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो ऑफ का मतलब क्या कर दें, गुना। तो 15 8 20 से 120 आ जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। प्लस 6 होगा, ये भी बाहर है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बड़ी ब्रैकेट हम लोग शुरू करते हैं
और छोटी ब्रैकेट का अंदर का पहले तोड़ेंगे, क्या कि यहाँ पे तो मिडिल ब्रैकेट है नहीं, तो छोटी ब्रैकेट कैसे 27 में से 3 आप घटा दीजिए, ऑपरेशन खत्म, ब्रैकेट का काम खत्म, तो होगा 24। क्या निकलेगा 24, और 24 को भागा कितना करना है 6 से कर दिए और +4 कर दीजिए और बंद। अब यहाँ क्या करें, प्लस करें या भागा करें। अब देखिए 6 4 10, कोई बच्चा कहेगा जी नहीं पहले हम प्लस करेंगे 6 4 10 और 10 को भागा कटेगा ही नहीं, वो फंसे रहेगा उसी में। तो हमें क्या करना है, जब मैथमेटिकल ऑपरेशन नजर आए तो हमें क्या करना है, पहले डिवीजन करना है। तो डिवीजन करेंगे तो कितना टाइम्स कटेगा 24, 4 टाइम्स। 120 से 6 कितना होगा 126, इसके अंदर क्या निकलेगा 6 काटेंगे तो कितना होगा 4 टाइम्स, अब +4 एक बचा हुआ है। अब 4 4 कितना हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, और 8 ऐड कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा 134 आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको इसका क्वेश्चन कराने का एक ही मकसद था कि आपको कॉन्सेप्ट बता दे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। आप पूरा वीडियो देखते रहे, आपको न्यू कॉन्सेप्ट मिलेगा, है ना, और कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए ये देखिए, अब देखिए ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना। देखिए इस क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर हम हिंदी में आपको बता देते हैं, जो 2 सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, 2 सर्कल है जिसका रेडियस त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे वृत्त का, और इसमें भी आपको बताएंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग डिटेल में ज्योमेट्री का अलग से करेंगे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग देखे होंगे ये नंबर सिस्टम HCF LCM का, आप यदि नहीं देखे होंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर डलवा देंगे, आपको क्या कि आप देख सकते हैं। पूरा डिटेल हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया है, एक एक कॉन्सेप्ट को जो CGL लेवल तक आ सकता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप, अब क्या एग्जाम में क्वेश्चन क्या इंग्लिश में रहेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, आप हिंदी में भी उसको देख सकते हैं। हम आपको हिंदी में कर देते हैं, जिनको इंग्लिश में दिक्कत होगा हम हिंदी में कर देते हैं। 2 सर्कल है जिसके रेडियाई मतलब जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, और एट द पॉइंट A और B इंटरसेक्ट करता है। देखिए इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को, जैसे एक मान लीजिए A ब्रीथ है और दूसरा A ब्रीथ है, एक दूसरे को कट करता है A और B पर, और A और B की वैल्यू दे दिया है जो 10 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर x मान लिया है, तो वैल्यू पूछा है जे बता दीजिए कि उस x का। देखिए आपको हम बड़ा सा फिगर बनाते हैं, उसमें आपको बताते हैं कि आखिर पूछा क्या है, आखिर क्या है, क्वेश्चन क्या है। पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया जाए, उसके बाद हम लोग डील करेंगे। क्या कहा जी, एक सर्कल है, छोटू सर्कल जो 7 सेंटीमीटर वाला है ना, ये देखिए इसको थोड़ा अच्छे से सर्कल नहीं बना है ना, और दूसरा कितना है 9 सेंटीमीटर, इसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, है ना। अब कहा जाए इंटरसेक्ट क्या मतलब एक दूसरे को क्रॉस किया A और B पे, तो A और B दिखा देते हैं, यहाँ A है और यहाँ B पे। देखिए यहाँ सेंटर इसका मान लीजिए, हम मान लेते हैं जो यहाँ सेंटर है किसका, छोटू सर्कल का, और रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और बरू वाला का हम लोग यहाँ सेंटर मान लेते हैं, और उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस है, आपको थोड़ा सा इसको हम अच्छे से दिखा दे, है ना, उसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। पूछा क्या है आपको बताते हैं, पूछा है कि ये दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस बता दीजिए। वो x बोला है, जो x है उसका वैल्यू बता दीजिए। हमें गिवन क्या है, AB गिवन है, AB गिवन है, मतलब गिवन क्या है आपको बताते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। और कितना है 10 सेंटीमीटर, AB कितना है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, अगर पाइथागोरस थ्योरम मालूम है तो आप इस क्वेश्चन का तुरंत निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट पे, ये थोड़ा सा देख लीजिए, अगर कोई 2 सर्कल है इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, और अगर ए वैल्यू दिए हुए है दोनों पॉइंट का, और सेंटर से अगर आप लाइन खींचेंगे तो इस लाइन को 2 भागों में बांट देगा, किसका,
इस वाले ए बी को जो सेंटर से, दोनों सेंटर से जाते हुए जो लाइन रहेगा वो ए बी को 2 भागों में बांटेगा और इक्वल इक्वल भागों में बांटता है। क्यों बांटता है आपको हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जब आप क्लास लेंगे हम ज्योमेट्री का। अभी यहाँ देख लीजिए, तो ए 10 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ मान लीजिए जो कोई वैल्यू ए है, बी है, यहाँ सी मान लीजिए, यहाँ से ए इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, तो ए के वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो ए का वैल्यू तो सर 5 हो जाएगा। अब बताइए, एक ट्रायंगल ए सी ई हो गया और एक ट्रायंगल ए ई डी हो गया, ए डी। अब हम लोग को ए सी और ए सी और ए ई की बात करेंगे तो उसमें 2 वैल्यू गिवन है। देखिए, एक 7 है ना, एक 7 है और एक क्या है 5 है। अब बताते हैं कि ए सी, अब ए 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस और बगल वाला क्या है ए क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिए हुए हैं तो हम लोग क्या बेस नहीं निकाल सकते। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है कि आप हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा किसके किसके बराबर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस और किसके, बेस के स्क्वायर। हमें दिए हुए हाइपोटेनियस दिए हुए मतलब 7 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस बेस को मालूम नहीं, मतलब कि सी मालूम नहीं, तो सी का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, है ना, इसका स्क्वायर। अब कितना होगा 49 में से हम कितना का जाएगा 25। इधर यदि इक्वल टू के बाद वाले जो वैल्यू है उसको लाएंगे इधर तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। अब 49 को 24 से मतलब माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 24, √24, मतलब इसका वैल्यू क्या निकलेगा √24। अब वो देखिए कुछ रब कर देते हैं, है ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी आपको समझाने के लिए। क्या करेंगे 749 में से 5 घटा देंगे, कितना निकलेगा √24, है ना। देखते हैं क्या दिक्कत हुई इसमें, क्या लिखेंगे यहाँ पे CE बराबर क्या हो जाएगा √24, ठीक है। अब ED पूछेगा तो वैसा ही लगा दीजिए, ये 5 है 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 और माइनस कर देंगे 25, इसको √, कर लेंगे तो आपको वैल्यू ए आएगा 56। कितना आएगा 56। तो ED आ गया क्या 56, CE कितना है √24। पूछा क्या है CD का वैल्यू बता दीजिए, तो दोनों का ऐड करके हम लोग निकाल लेंगे। तो करिए ऐड, एक वैल्यू क्या आया, इसको हटा दिखाते हैं फिर से लिख के आपको। हाँ, एक वैल्यू आया अपना, कितना आया यहाँ पे A, C और D था और E था। C के वैल्यू क्या आया था, C के वैल्यू आप देखे थे कि √ कितना है 24 है प्लस और CED के वैल्यू है √56। ऐसा तो कोई ऑप्शन में है नहीं, लेकिन देखते हैं कि 24 में से हमें अगर 2 निकाल लेंगे तो क्या 24 को 6 × 4 लिख सकते हैं। अब 4 का वर्गमूल कितना होगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 × 6 √6 प्लस, अब 56 है तो 14 चौका 56 होता है, मतलब यहाँ से भी 2 निकल सकता है 2 √14, यानी 2 कॉमन होगा यानी आंसर 4 होगा, ठीक है। तो ऐसा आपको जल्दी से करना होगा। आपको एक बार फिर बता दें, ठीक है, कि हम लोग किए कैसे। देखिए एक लाइन था ये जो कि आपको रेडियस शो कर रहा था, ए 5 वाला था, ए क्या था आपको बेस जो निकालना था। एक बार देख लीजिए, एक कलर अच्छा नहीं आता होगा, चलिए ए है, ठीक है। क्या था ये 7 वाला था और 5 वाला था और इसको हमको निकालना है, जिसको हम ए यहाँ ई नाम दिए थे, यहाँ सी नाम दिए थे। हम क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि देखिए ए तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा, जो एज जो होगा, भुजा जो होगी, उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो उसका स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर
आप लिख लीजिए, जैसे कर्ण का स्क्वायर हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे कर्ण का स्क्वायर ए होगा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये देखिए इसको अगर बेस मानते हैं तो ए ही परपेंडिकुलर होगा, तो ए ई का स्क्वायर मतलब कि लंब का स्क्वायर, हिंदी में लिख देते हैं आपको लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस इसी को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए थे और कुछ नहीं था। चलिए तो कैसे किए थे, कर्ण का स्क्वायर कितना था 49 इक्वल टू लंब का स्क्वायर 25 प्लस सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर आपको हटाते हैं कुछ, देखिए क्या करेंगे 49 इक्वल टू 25 का 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी का स्क्वायर। अगर आप सी निकालना चाहते हैं तो इसको इधर घटाई, क्या करना है इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये प्लस में तो माइनस होगा यानी 24 आएगा इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब सी निकालिएगा तो √24, बस इसी को यूज किए हम लोग निकालें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, है ना। आप टेंशन न ले, आपको पूरा का पूरा जो इसका कंसेप्ट जो है ज्योमेट्री को पढ़ाया जाएगा, बस अभी के लिए आप क्वेश्चन केवल कर लें, ठीक है। देखिए ये है एवरेज का क्वेश्चन, एवरेज को कैसे हम लोग डील करेंगे उसको हम लोग इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे, और इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 9 साल पहले की बात कर रहा है, क्या कह रहा है 9 साल पहले द एवरेज एज ऑफ फैमिली, मतलब औसत आयु जो है किसी फैमिली का, किसी फैमिली का तो हिंदी आप लोग जानते हो, किसी परिवार का आप कितना था, अब फैमिली मेंबर जो थे वो 5 थे, उसको 33 ईयर्स था। अब क्या कर सकते हैं आप, इसका क्या मीनिंग क्या हो सकता है कि 33 ईयर्स एवरेज एज, 33 ईयर्स एवरेज एज है पांचों मेंबर का। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ सर कि ऐसा जो है कि हर एक आदमी का 33 ईयर्स का एज हो सकता है। अगर यदि कुछ किसी का एज न दिया हो, हमसे पूछे कि अगर फैमिली मेंबर है उसका एज जो है वो क्या है 33 ईयर्स एवरेज है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि हर एक का एज 33 ईयर्स होगा। अब कोई पूछेगा जी नहीं सर, अब बता देगा जे एक का एज है जे 30 है, तो हो सकता है एक का एज 36 होगा, तभी तो मतलब 33 में से जितना घटेगा वो बढ़ना भी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग अलग से भी इसका बेसिक सा क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए बस एवरेज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जब 5 मेंबर्स का एवरेज 33 ईयर्स है, इसका मतलब हम पूरी को मानते हैं क्या कि पांचों का उम्र जो होगा वो 33 ही होगा, जब तक न दिया हो, ठीक है ना। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। इसका कंसेप्ट हम लोग क्रिकेट के में ही देखेंगे कि बैटिंग स्ट्राइक, बॉलिंग स्ट्राइक, उसका भी देखेंगे। चलिए अब क्या है कि अब क्या कहा, ए हो गया। अब सेकेंड लाइन ये है कि नाउ, अब क्या है कि 3 न्यू मेंबर ज्वाइन करता है उस फैमिली के अंदर, क्या होता है 3 न्यू मेंबर आ जाते हैं और ज्वाइन करते हैं, और उनका एज की बात किया, जो उनके आयु जो है वो बढ़ते क्रम में है, और गैप जो है 8 ईयर्स का है। आप देख लीजिएगा कंसेक्यूटिव गैप्स कितना है 8 ईयर्स का। इंग्लिश वाले को तो देखता होगा, हम हिंदी करके बता देते हैं। अब प्रेजेंट एज का जो फैमिली का है, प्रेजेंट एवरेज एज औसत, अब बोल रहा है कि अभी की बात किया, वो जो होगा वो 9 साल पहले जो था ना वही है। तो आपको बता देना है जो नया वाला जो सबसे बड़ा जो ज्वाइन किया, वो एक बार समराइज करके आपको बता देते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर 9 साल पहले 5 मेंबर का कोई फैमिली था, उसका औसत आयु 33 साल है, ठीक है। और अब की बात किया, मतलब 9 साल बाद, मतलब अब की बात किया जो 3 मेंबर और जुड़े, तो 3 मेंबर जुड़े, उसका आयु का गैप जो है 8 साल है, मतलब 8 ईयर्स के गैप पे है ना। तो आप बता दीजिए जो अब ज्वाइन किए उसमें से बड़े वाले कौन थे। इस क्वेश्चन को आपको क्या करेंगे, बस एक लाइन में खत्म करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले ये समझ लीजिए। तो मान लेते हैं कि जो ज्वाइन किया व्यक्ति, एक का x होगा, तो दूसरे का x + 8 होगा, तो तीसरे का x + 16 होगा। यही तो कह सकते हैं ये 8 ईयर्स का गैप है ना। लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमें तो मालूम नहीं जो कितने वाले ज्वाइन किए, तो हम कैसे निकालेंगे।
अब देखिए, अब यदि पूछा जाए कि एवरेज होता क्या है, तो एवरेज ये होता है कि टोटल किसी भी, मान लीजिए जे पूछे जे मेरा और आपका, आपका मतलब कि कोई एक आदमी के ले लीजिए, दो आदमी का एवरेज एज आपको कैसे निकालना है, तो हम दोनों का एज लिख देंगे। सपोज करते हैं कि आप कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, उसका एज जो है जो एक का 15 ईयर्स है और एक का 17 ईयर्स है। अब पूछेगा भाई एवरेज निकाल दीजिए, तो क्या करेंगे, जो दोनों को ऐड कर देंगे। अब व्यक्ति कितने थे, 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे, यही एवरेज एज निकलता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि एवरेज आयु आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे, जो जितना आदमी का एज है वो ऐड कर देंगे, इंडिविजुअल का कितना कितना एज है, और जितने व्यक्ति हैं उसमें डिवाइड कर देंगे, वो आपको औसत आयु निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, अब क्या है कि हम लोग अगर पूछे कि भाई अब जो 5 व्यक्ति थे पहले वाले, उसका टोटल एज कितना होगा, तो हम बताए थे कि हर एक का 33 है, तो 5 आदमी हैं तो 33 मल्टीप्लाई बाई 5 कर सकते हैं, तो उस समय का एज टोटल निकल जाएगा 9 ईयर्स पहले का। तो अब कीजिए तो कितना होगा, 5 × 15 और 5 × 15 = 16, 165 साल होगा। 165, यदि पांचों का उम्र यदि पूछेगा जो टोटल क्या होगा तो 165 साल। एग्री करते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब यदि 9 साल, ही तो पहले की बात है, अब तो 9, क्या 9 ऐड कर दे इसमें, क्या एक ही व्यक्ति का उम्र बढ़ा होगा, तो आप कहेंगे जी नहीं, ये तो पांचों व्यक्ति का 9 साल बढ़ा होगा ना सर। क्या कि अभी मान लीजिए मेरा एज जो है कि 20 या 30 ईयर्स है, और 5 साल के बाद मेरा 35 हो जाएगा, आपका 30 ही रहेगा, आपका बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, जो उसमें हर एक मतलब पांचों मेंबर का अब की बात करेगा तो 9 साल ऐड कर देंगे पांचों का, तो 9 साल अब के यदि पूछे जो नाउ की बात किए जो अब क्या होगा वो टोटल उम्र वो पांचों व्यक्ति का, तो आप बोलिएगा सर 165, तो ये उस समय था, और 9 ईयर्स की बात करेंगे तो 9 × 5 = 45 ईयर जुट जाएगा। आप इस बात से एग्री कर रहे हैं, ठीक है। नहीं एग्री कर रहे हैं तो आप उनको उम्र पूछ लीजिएगा, जो 9 साल सबका बढ़ेगा, है ना। चलिए ये जोक सपाट था। चलिए आप इसको ऐड कीजिएगा तो क्या निकलेगा, आप ऐड कीजिएगा तो 0 मतलब 210 निकलेगा, 210 क्या निकलेगा, 210। अब क्या करेंगे, अब करना कुछ नहीं है, अब हम कर लेते हैं कि अब एज पूछेंगे तो टोटल एज जो पांचों व्यक्ति का क्या था 210 प्लस, अब जुड़े कौन कौन, भाई साहब x वाले भाई साहब, x + 8 वाले भाई साहब, और x + 16 वाले भाई साहब जुट गए, और तो ये तो टोटल एज हो गया 5 व्यक्ति का, उसका टोटल और ये तीनों का टोटल। अब व्यक्ति कितने हुए, तो व्यक्ति कहेंगे भाई साहब जे 8 हो जाएंगे, 8 होंगे, 5 पहले थे, 8 इधर, और एवरेज एज क्या है 33 ईयर्स, ये दिए हुए क्वेश्चन में कि एवरेज एज। चलिए उधर कट रहा है, आपको हम फिर से लिख के बताते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। हाँ क्या था, 210 प्लस x + x + 8 प्लस x + 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8, तो एवरेज आ जाएगा, और एवरेज कितना है वो है, तो आप कहिएगा कि एवरेज जो है सर वो है क्या है, एवरेज है 33। हम यहाँ से x निकाल लेंगे तो निकल जाएगा अपना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, और यहाँ पे ऐड करके देख लीजिए 210, 8 और 16 24 हो जाएगा, और 24 को 210 में जोड़ेंगे तो 234, ये भी जल्दी जल्दी आना चाहिए, प्लस 3x हो जाएगा, x 3x, और इसको हम करेंगे तो 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 और 2 = 26 होगा। अब 234, अब 234 को घटा देंगे 264 से, तो आप कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे जे आप निकाल लीजिए, 4 में से 4 गया तो आप कहेंगे जे 0, ठीक है, 3 मतलब कि 30 आएगा, यानी कि x की वैल्यू कितना निकलेगा, 3x = 30, तो x की वैल्यू क्या निकलेगा 10,
x के वैल्यू 10 आएगा। तो सबसे बड़े वाले कौन होंगे, सबसे बड़े वाले तो ये भाई साहब थे x + 16 वाले, तो उसमें हम लोग 10 x की जगह कितना रख देंगे, x के जगह आप कहेंगे जी सर आप x की जगह रख दीजिए 10 रख दीजिए अब +16 ऐड कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, सबसे बड़े वाले व्यक्ति जो ज्वाइन किए उनका 26 शेयर्स हो जाएगा। ये तो कहानी थी इतनी, ऐसा करना नहीं था, है ना, ये आपको समझाने के लिए, बस एक क्वेश्चन को समझ जाइए, उस पर आप बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए ये शानदार क्वेश्चन है, इसको हम दो तरह से आपको बताएंगे, ठीक है, कि आखिर बेसिक से कैसे निकालेंगे और हम लोग सोचने की शक्ति बनाइए। क्या बनाएंगे, सोचने की शक्ति। क्या होगा सोचने की शक्ति ये बताते हैं। सबसे पहले हमको सोचने की शक्ति ही आपको बताते हैं, ये कैसे कीजिए। ये क्या है, जो 2 sin स्क्वायर थीटा को +5 cos थीटा = 4 रख देते हैं। क्या रख दे, 4 -4 तो इक्वल टू लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बताइए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पुट करने का आदत डालते हैं। आप जैसी ट्रिगोनोमेट्री जाए ना तो आप सॉल्व करे से अच्छा है जी पुट करके देख लीजिए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं आंसर, और आपको उससे जल्दी से जल्दी आंसर फाइंड होगा। तो पुट करें क्या कि हम ये वैल्यू पुट किए कि अगर थीटा के वैल्यू क्या रख दें कि ये दोनों ऐड करके 4 आ जाए, है ना, थीटा के वैल्यू क्या रख दे, तो आप ध्यान दीजिए तो हम लोग क्या रखें, क्या 0 30 60 ऐसा पुट कर करके चेक करें, नहीं ऐसा नहीं करना। देखिए हमको क्या है कि cos थीटा की वैसा वैल्यू ले लेना है कि ऐसा वैल्यू लेना चाहिए कि हम लोग का जो वैल्यू जो आना चाहिए वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो cos थीटा का वैल्यू क्या क्या होता है जो आप बता देते हैं। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 आता है, थीटा का वैल्यू आप 30 डिग्री रखेंगे तो ये आता है √3/2, ठीक है। अगर 60 डिग्री रखेंगे, सॉरी आप यहाँ एक 45 ले लीजिए, 45 डिग्री आप रखेंगे, cos थीटा की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये होगा 1/√2, है ना। अगर 60 डिग्री रखेंगे तो ये होगा 1/2 होगा, है ना। और 90 डिग्री की बात करेंगे तो 0 होगा। हम बस cos थीटा से ही ले लेंगे, ये तो स्क्वायर है, इसमें तो हो जाएगा, काम सही हो जाएगा। अगर कोई कहेगा व्यक्ति कि सर थीटा के वैल्यू आप 0 रख ले, 0 रखिएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, और साइन 0 क्या होगा 0, मतलब ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये लिखना नहीं आपको समझाने के लिए, हो सकता है कितनों व्यक्ति के वैल्यू ही मालूम ना हो, है ना, वो इस कारण लिख दे। अब कहेंगे जे 30 डिग्री लिखिए। अब बताइए जो अगर √3/2 यहाँ रख दे इस वैल्यू में तो √3 ही के ही टर्म में आएगा, काय के स्क्वायर तो है नहीं। तो हम लोग इसी के लिए सोच क्या करते हैं कि हम क्या रख दें, हम थीटा के वैल्यू 60 डिग्री रख दें। अब इसको रखिएगा भी, चलिए सब मिट गया, एक बार लिख लेते हैं। अब थीटा के वैल्यू 60 रख देंगे इसमें तो ए आ जाएगा। तो आप कहेंगे जे कैसे आ जाएगा, तो देखिए थीटा के वैल्यू अगर 60 रखेंगे तो क्या होगा 2 इंटू और साइन थीटा, साइन 60 जो होगा वो होगा है √3/2, मतलब √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू इसका 60 1/2 होता है, इक्वल टू 4 आना चाहिए, इधर 4 आना चाहिए इस टर्म में। आप कर लीजिए तो क्या होगा, ये होगा 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5/2। अब यहाँ कीजिएगा 2 से 2 कटेगा, ठीक है, 2 का एलसीएम लिए तो 8/2 4 आ गया। तो इतना चेक नहीं करना, अब बस वहीं पे देख लेना है, ठीक है, ये आ गया, मतलब थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, बस कहानी खत्म। यहाँ से थीटा का वैल्यू आ गया 60, थीटा का वैल्यू 60 आ गया। अब जो पूछा है उसमें रख दीजिए, तो cot 60 लिख लीजिए, cot 60 प्लस cosec 60। अब cot 60 क्या होगा, cot 60 क्या होगा, तो आप कहेंगे जो cot 60 जो होगा ये जो होता है 1/√3। अब cosec 60 क्या होगा कि अब जानते हैं sin 60 होता है √3/2, तो 2/√3। अब यहाँ से करेंगे तो √3 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ होगा 3, यहाँ से काटेंगे तो ये इसका आंसर क्या होगा √3, इसका आंसर क्या निकलेगा √3 है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करने आता, कहता है नहीं आप दूसरा तरीका बताइए, है ना, वो लेंदी है लेकिन आप समझिए। अब क्या करेंगे हम लोग इस केस में, देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा है उसको क्या लिख दीजिए, तो हम लोग आपको बता देते हैं जो फॉर्मूला जो होता है कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस वैल्यू का आप यूज कीजिए
और इसको निकालिए, देखिए कितना देर लगता है आपको, और पुट करने से कितना जल्दी आंसर आ गया था। देखिए तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को बोलते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख दे, मतलब सबको एक एक टर्म में हम ले आते हैं। ये होगा 5 कोस थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। इसको फिर से हम लोग लिख देते हैं, थोड़ा सा कट रहा था। 5 कोस थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए, अब यहां से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, ये होगा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 5 कोस थीटा। और अगर 2 को इधर इधर प्लस 2 है और इधर माइनस 4 है, यानी माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। माइनस कॉमन ले सकते थे, ये होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 5 कोस थीटा माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब ये है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कोस थीटा की वैल्यू आप x भी रख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि हम क्या माने, कोस थीटा की वैल्यू क्या माने तो x माने, कोस थीटा की वैल्यू क्या माने, हम लोग x माने। तो अब 2x स्क्वायर माइनस, तो इसका क्या होता है कि आप इस दिनों का गुना कर ले, और गुना करके आएगा क्या होगा, जो 4 आएगा, 4x स्क्वायर, 4 नहीं 4x स्क्वायर आएगा, और जोड़ घटा के कितना आना चाहिए, माइनस 5x आएगा। तो इस टाइप का आपको अब क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो आपको इसको हटाते हैं, आपको दिखाते हैं आगे क्या आया था। 2x स्क्वायर, यहाँ एक सही से नहीं आ रहा है, देख लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए ऐसा क्या टर्म होगा जो गुना करके 4 आएगा, जोड़ घटा के, तो हम एक ही लिख सकते हैं कि अगर -4 और -1 कर दिया जाए तो गुना करके कितना आ जाएगा, -4 और -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और -4 और 1 -5 हो जाएगा। तो ये तो अपना आ गया क्या, गुणनखंड में। लेकिन रूट पूछेगा तो रूट के लिए ये जल्दी निकालने का तरीका है। तो रूट, इसको साइन को अपोजिट कर देंगे तो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, अब 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो रूट निकालने के लिए जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, 2, यहाँ भी 2, यहाँ से काटेंगे तो एक रूट आएगा 2 और एक आएगा 1/2। एक्स के वैल्यू एक क्या आएगा, 2 आएगा, और एक 1/2। अब एक्स क्या था, एक्स था कोस थीटा। एक्स क्या था, एक्स था सर कोस थीटा। क्या कोस थीटा का वैल्यू 2 पॉसिबल है, आपसे पूछेगा तो कहेंगे जे नहीं, क्योंकि कोस थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से 1 ही होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो कोस थीटा के वैल्यू हम 2 ना लेके क्या लिखेंगे, 1/2, और 1/2 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री। मतलब कि आपको इतना करना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, तभी जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये था, अब रख के आप निकाल सकते थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज का क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, अब देखिए कुछ हम बता देते हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे भी बता देते हैं, है ना। आखिर जो डिटेल जो होगा, जो हम जो करेंगे। अब परसेंटेज के मतलब क्या समझते हैं, ये समझ में आना चाहिए। आप क्या समझते हैं परसेंटेज का मतलब, आपसे कहा जो 30%, क्या कहा, 30%। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट इसका वैल्यू क्या होता है, तो आप कहते हैं कि 1/100 होता है सर, ये तो मालूम होगा जब परसेंट के मतलब 1/100। तो कहने का मतलब ये है कि 1% का मतलब हुआ 1/100, ये लिखेंगे। 2% का मतलब होता है 2/100। तो हमका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जितना परसेंट कहेगा, यानी कह रहा है कि 100 में से उसका उतना भाग, 100 में से उतना उसका भाग। तो 30% का मतलब क्या है, जो 100 में से 30 की बात किया है, किसमें, 100 में से, किसमें, 100 में से किया है। तो एक परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये देखिए, एक नंबर को डिक्रीज किया पहले 30%, देन इंक्रीज 30%, देन
इंक्रीज 30%, तब व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द नंबर नियरेस्ट इंटीजर तक। आपको हम 2 सेकेंड में बताते हैं जी कैसे क्वेश्चन कर दीजिए। मान लीजिए कोई नंबर x होगा, क्या मान लीजिए, आप मान लीजिए x है, उसको कितना इंक्रीज किया है, सॉरी पहले डिक्रीज किया है 30%। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन करेगा आएगा तो आप क्या कीजिएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि 30% डिक्रीज किया, मतलब मान लेते हो 100% था, 30% डिक्रीज करेंगे तो कितना बनेगा 70%, है ना। 70% मतलब 70/100। अब कहा जाए इंक्रीज 30%, तो पहले 100 था और 30 और कर दिया तो कितना हो गया 130, डायरेक्ट निकालने का, ठीक है। फिर इंक्रीज किया 130% मतलब 130/100, ठीक है। आप काट लीजिए 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 से 1 0। अब ये बनेगा कितना, देखिए 13 13 169 होता है और 169 को आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। नीचे तो 1000 आएगा, 1000, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 7 मत 63, 63 के 3 6 होगा, 16 112, 112 6 118। अब देखिए 1000 से क्या निकल के आया 1183, 1000 था और बढ़ के कितना हो गया, देखिए यहां से कंपेयर कीजिए, 1000 था और कितना हो गया 1183। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1000 से कितना बढ़ा, 1000 से, तो आप कहेंगे सर ये जो बढ़ा ये 183 बढ़ा, ये क्या बढ़ा है, ये 1000 से कितना बढ़ा 183, 183 को अब क्या कर, अब क्या करना है इसको, आपको परसेंटेज में करना है। तो परसेंटेज में करने के लिए 1000 अब गुने क्या कर लीजिए, यहाँ से 100 कर लीजिए, तो 2 0 से तो 2 0 कट जाएगा, लेकिन बचेगा तो 18.1, इसका एक्चुअल आंसर जो होगा 18.3, लेकिन कहा नियरेस्ट डिजिट तक, तो इंक्रीज कितना होगा 18%। बस यही करना था और कुछ नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इसको कैसे करते हैं, कह रहा है ना कि देयर वाज 25% ऑफ ऑन बैग्स, मतलब एक बैग है उस पर कितना है 25% डिस्काउंट छूट है, ठीक है। एक लेडी जो है, कोई लेडी जो है बैग खरीदती है और उसको जब वो कैश पेमेंट करती है तो उसको मिलता क्या है 20% और डिस्काउंट मिल जाता है। पहले तो 25% छूट था, है ना, छूट की बहुत बात होती है मार्केट में। चलिए, और वो जब कैश पेमेंट करती है तो 20 और छूट मिल जाता है, 20% और उस पर, और वो पे करती कितना है 480। तो पूछ रहा है क्या कि प्राइस, जो बैग का प्राइस क्या था, वो जो ये 2 डिस्काउंट देने के बाद उसको पे करना पड़ा 480, और उसका प्राइस क्या था, इस पूछा गया क्वेश्चन में कि भाई ये 2 डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस 480 पे करना पड़ा, तो बता दीजिए कि बैग का क्या प्राइस था। इसको कैसे करेंगे, तो इफेक्टिव डिस्काउंट का एक बता देते हैं आपको तरीका। ऐसे हम लोग कुछ अलग मेथड भी लगा के बनाते हैं। इफेक्टिव डिस्काउंट मतलब आपको 2 डिस्काउंट दिया हुआ है D1 और D2, तो आपको क्या करना है कि इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है। क्या निकालना है, इफेक्टिव डिस्काउंट, इसको लिख लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि D1 प्लस D2 कर देना है, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100 कर देना है। बस इससे आपको इफेक्टिव निकल जाएगा। अगर कोई बैग कोई दुकानदार 2 बार देता है, 2 बार आपको डिस्काउंट देता है, तो क्या निकालेंगे D1 प्लस D2 कर लेंगे माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100 करके निकालेंगे। तो क्या निकलेगा आप रख लीजिए। एक क्या था, एक था, आपको कलर चेंज कर लेते हैं, एक था कितना 25% प्लस दूसरा क्या था 20% माइनस 25 इंटू 20 अपॉन 100 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, ये क्या होगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से 5 और 5 से काटेंगे तो 5, यानी 5 यहाँ आया, तो 20 25 45 में से आप 5 घटा दीजिए, तो क्या निकलेगा 40%, यानी एक्चुअल डिस्काउंट जो क्या हुआ 40%, एक्चुअल डिस्काउंट क्या निकलेगा
40%, मतलब 40% उसका एक्चुअल डिस्काउंट था। 20 अब 25 45 नहीं होगा, इफेक्टिव आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा 40%। तो देखिए 40% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, आपको इसका मीनिंग भी समझ में आ गया तो 2 सेकंड में आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 40% का मतलब होता है 40/100, 40/100। यहां से आप इसको और काट सकते हैं तो ये निकलेगा 2/5। तो कहने का मतलब क्या है, डिस्काउंट क्या है 2, 5 में से 2 डिस्काउंट दे दिया, 5 में से 2 डिस्काउंट दे दिया भाई साहब। तो 2 डिस्काउंट दिया तो यानी बेचा कितना में 3 में, बेचा था कितना में 3 में। ये डिस्काउंट का ये क्या है 40% क्या है डिस्काउंट, क्या है डिस्काउंट। तो हम इसको अब फ्रैक्शन में तोड़ ले, भिन्न में तोड़े तो ये निकला। तो 5 में से अगर 2 आपको मान लीजिए सपोज यहाँ क्या बता रहा है जब 5 का सामान था और 2 डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना में 3, तो 3 के वैल्यू क्या दिया 480, यही 3 तो पे किया था। तो 3 से अगर काटेंगे तो कितना 160, 1 की वैल्यू 160 तो 5 की वैल्यू 1685 मतलब 800 होगा। बस कहानी खत्म। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर 40% डिस्काउंट दिया तो कितना में बिका 60% में। 60% का मतलब क्या होता है कि 3/5, ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, क्या होगा 60/100 एक बार लिख देते हैं तो 1 0 से 1 0 या 3/5 होगा। तो कहने का मतलब 3 में बेचा, 3 की वैल्यू क्या होगा, 3 की वैल्यू 480, तो 1 की वैल्यू आएगा 160, 160 गुने 5 मतलब 800, क्या निकलेगा 800, यही आंसर होगा। बस ऐसे निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, वो टाइम टेकिंग है, ठीक है, वो बताते नहीं, हम लोग जब बेसिक क्लास पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहा है कि अगर 12 cot स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0 है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना है। इसको कैसे करेंगे, तो आप फटाफट, बस आपको कुछ फॉर्मूले भी याद होना चाहिए, तो हम आपको कुछ फॉर्मूले बता देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग कोसेक के ही टर्म में टोटल को तोड़ लेते हैं जो वैल्यू है। तो हम लोग कोट स्क्वायर थीटा बराबर, यदि आप लिखेंगे कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है सर, वो बता दीजिए। तो ये होता है कि सॉरी यहाँ 2 आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये वैल्यू होता है। आपसे पूछेगा जब भाई कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। अब इसको हम पुट करके हम लोग निकालेंगे जी क्या निकलेगा। तो लिखिए 12 इंटू कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट क्लोज -31 कोसेक थीटा प्लस 32 इक्वल टू क्या होगा 0। अब क्या करेंगे 12, तो 12 कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ से हम लिखेंगे कि 12 कोसेक स्क्वायर थीटा -12 होगा, ठीक है। और -12 को अगर यहाँ घटाएंगे प्लस 32 में तो क्या निकल जाएगा 20 निकल जाएगा, और माइनस कितना होगा 31 कोसेक थीटा और प्लस क्या होगा 20 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब कोसेक की वैल्यू आप x मान लीजिए। अब x जैसे ही मानेंगे तो आप निकलेगा जब 12 x स्क्वायर -31 x प्लस 20 इक्वल टू 0 क्या होगा। अब इसको हम लोग क्या करना है कि गुणनखंड निकालना है और रूट निकालना है, आपको बताते हैं फिर इसका भी तरीका जल्दी से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। ये है क्या था, आप कहेंगे कि अपना जो वैल्यू था ये था जब 12 x स्क्वायर -31 x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड में होता क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करके कीजिएगा तो कितना आएगा 12 और 20 को करेंगे तो आएगा 240 आएगा, यानी कि गुने करके क्या लाना है 240 और जोड़ घटा के कितना लाना है 31। तो हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग -16 और -15 को आप अगर गुना करेंगे तो एक क्या आ जाएगा आपका, आएगा क्या कि आप गुना करके देखिए 240 आ जाएगा। तो अगर रूट निकालते हैं हम लोग तो क्या करते हैं
कि इसका साइन अपोजिट कर लेते हैं तो 16 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से के कोफिशिएंट से डिवाइड, मतलब 12 से आपको दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी इसकी वैल्यू क्या निकलेगा, एक जो वैल्यू होगा, एक जो वैल्यू आएगा ये होगा 4/3, एक होगा 4/3, एक होगा 5/4 होगा। आप काटिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये किसका वैल्यू आया, कोसेक थीटा का। किसका आया, ये जो आया जो किसका आया, कोसेक थीटा का। हमें क्या पूछा है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है, यानी कि अपोजिट कर देंगे, यानी आंसर कौन बनेगा, 3/4 और 4/5, 3/4 और 4/5, यानी कि आंसर ये देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये है किसका। अब देखिए में लगेगा जो भाई भारी भरकम क्वेश्चन है, लेकिन ये कुछ नहीं है, आप भी बना लेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कोई ट्रायंगल है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लोग बनाएंगे भी। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, D एंड E आर द 2 पॉइंट्स, मतलब D और दो पॉइंट है AB और AC के, ताकि D पैरेलल किससे हो, BC से, और AD बटा BD 5/6 दिए हुए है। तो पूछा क्या है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DECB क्या होगा। आप देख लीजिए क्या होता है। देखिए क्या दिए हुए हैं वो बता देते हैं। दिए हुए ये कि एक ट्रायंगल है ABC, ABC, D और E पॉइंट जो है जो AB और AC पर है, AB और AC पर D और E पॉइंट, AB और AC पर D और E पॉइंट जो कि BC और D के पैरेलल है, वो पैरेलल है। AD बटा DB जो बोला जो 5/6 बोला है, क्या बोला है 5/6, ये 5 हो गए, ये क्या हो गया 6 हो गए। ठीक है, अब पूछा क्या है कि आप रेशियो बता दीजिए, अनुपात बता दीजिए ट्रायंगल ABC का, मतलब पूरे का, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DECB का। देखिए DECB का कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको याद होगा, चाहे आपको हम बता देते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या क्या कहेंगे कि एक ऐसा है सिमिलर ट्रायंगल मान सकते हैं, AED का सिमिलर ट्रायंगल मान सकते हैं। तो एरिया आप निकालेंगे, अगर इस टाइप का यदि सिमिलर ट्रायंगल हो और उसका आप एरिया निकालेंगे, तो आप क्या एरिया के लिए जो रेशियो जो होगा वो ये होगा कि अगर एरिया इसका निकालते हैं तो सिमिलर कौन कौन है वो देखते हैं। तो आपको हम बता दें यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल कौन होगा, ADE सिमिलर होगा किसका, सिमिलर ट्रायंगल होगा किससे, ABC का, है ना। तो एरिया का जो अनुपात जो होता है वो भी इक्वल होता है। जैसे ही यदि हम सिमिलर ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट देखें तो एरिया का भी अनुपात क्या होता है कि इक्वल होता है। तो एरिया तो क्या होगा, क्या तो ऐसा होगा कि अगर ट्रायंगल ADE एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू होगा कोई भी एक लेंथ AD का स्क्वायर, हट गया, फिर से देख लीजिए क्या दिए हुए था, है ना, ए था A, यहाँ था B, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, देख लीजिए ये क्या था, A था, ये B था, ये C था, यहाँ से D और E गया, है ना, ये 5 था और 6 था। AD और DB का रेशियो दिए हुए 5/6 था। तो हम क्या बताते हैं कि एरिया जो होगा, एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या होगा, तो ये होगा ये AD का स्क्वायर, ठीक है, मतलब लेंथ का स्क्वायर बटा AB का स्क्वायर। अगर सिमिलर होता है तो सिमिलर, देखिए ये दो पैरेलल है, तो यदि दो पैरेलल लाइन है तो ए एंगल इक्वल टू ए एंगल होगा,
मानते हैं। और इस एंगल बराबर क्या होगा, इस एंगल। तो किसी भी अगर दो एंगल यदि है जो कि बराबर है दो त्रिभुज का, तो थर्ड ऑटोमेटिकली दोनों का कॉमन है, तो ये तो इक्वल ही है, तो इस कारण ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो अब देखिए, अब करना क्या है, करना ये है कि हमें पूछा क्या है कि आपको यहाँ लिख के बता देते हैं कि पूछा ये है कि रेशियो बता दीजिए किसका किसका, ABC मतलब पूरे ट्रायंगल का, और ट्रेपेजियम इसका, इस वाले पार्ट का। आपको एक बार बता दें, इस वाले ये ट्रेपेजियम बना हुआ है, इसका बता दीजिए। अब हमको क्या करना है कि अगर पूरा का निकाल ले, ABC का क्या होगा, ABC का होगा AB का स्क्वायर। आपको एक बार फिर से यहां से लिखते हैं और बताते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। तो ABC का पूछेगा जब भाई एरिया क्या होगा, तो आप ABC का एरिया जो बताएंगे, ABC का एरिया वो होगा कितना, 6 5 11, मतलब 11 का स्क्वायर 121। ABC का क्या होगा, 121। अब क्या बोलेंगे, जो पूरा का एरिया क्या होगा, 121। अब ADE का बता दें, ADE का तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, मतलब इसका क्या होगा 25। पूरा का 121, ये 25, तो 121 में से 25 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा भाई, तो 96, मतलब इसका क्या होगा 96। पूछा क्या है कि ABC और ट्रेपेजियम DEBC का निकाल दीजिए, तो आ गया। ABC कितना 121 डिवाइड रेशियो 96 होगा, यही आंसर होगा। इतना रामायण करना ही नहीं था, 2 सेकंड में कैसे आंसर निकलता, आपको हम बता देते हैं। फिर से क्या करना था, आप एक ट्रेपेजियम लेते ABC, ठीक है, इसके पैरेलल DE बनाते, बन गया D, सॉरी यहाँ देख लीजिए DE बन गया। कहा क्या, इसका वैल्यू 5 था, इसका वैल्यू 6 था। पूरा का क्या होगा 6 5 11 मतलब 121, मतलब ABC का 121 रेशियो। अब पूछा क्या है, इसका इस पार्ट का पूछा था, तो इस पार्ट का निकाल लेते थे, इसका 25 होता है 100, पूरा के 121 में से इस पार्ट को हम यदि घटा देंगे तो निकालेगा 96, तो 121 × 96 आंसर हो जाएगा। बस कहानी खत्म, 2 सेकंड का था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखिए आज ये जो है, जो रोहम्बस की बात किया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोहम्बस हुज साइड इज 20 सेंटीमीटर और एक डायगोनल 24 सेंटीमीटर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, चलिए पहले हम लोग तो रोहम्बस बना लेते हैं। रोहम्बस कैसा होता है वो देख लीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, और रोहम्बस का मतलब ये होता है कि इसकी ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल होता है। ऑल साइड आर इक्वल मतलब साइड कितना दिया है 20 20 है ना, ऑल साइड क्या है 20 20 है, ये तो 20 20 मैच हो गया। चलिए जोक सपाट। अब देखिए, और इसका डायगोनल जो दिए हुए है वो 24 दिए हुए, इसका डायगोनल क्या है, एक डायगोनल के क्या दे दिया है, जो 24 दे दिया है। चलिए ये ध्यान दे दीजिए, और दूसरे डायगोनल निकाल लेते, क्योंकि इसका आप पूछेगा जब भाई एरिया ऑफ रोहम्बस तो होता है, तो एरिया ऑफ रोहम्बस का निकलता है जो हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकेंड, बस यही एरिया होता है, आप याद रखिएगा। तो एक तो 24 दिए हुए, अब सेकेंड वाला निकाल लेना। तो 20 सपोज करते हैं ये 24 है, तो ये 12 आएगा, ये भी 12 आएगा, मानते हैं इस बात को। तो अब देखिए यहाँ पे, और कट जो करता है ना दोनों, वो 90 डिग्री पर, ध्यान दीजिए, दोनों जो कट करता है डायगोनल एक दूसरे को, वो 90 डिग्री पर। ए रोहम्बस का प्रॉपर्टी है भाई कि 4 साइड आर इक्वल एंड देयर डायगोनल कट एट राइट एंगल टू ईच अदर, ओके। तो अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है कि सेकेंड वाला डायगोनल निकालना है। तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये 12 है, 20 है, तो यहाँ हम लोग ट्रिपलेट यूज करेंगे। अब भाई ट्रिपलेट क्या होता है तो उसको भी हम लोग समझा देते हैं, लेकिन पहले यहाँ देख लीजिए, ए क्या था, ए वैल्यू 12 है, ए 20 है, तो ए वैल्यू आएगा, ये 3 चौक 12, ये 5 चौक 20, तो 4 चौक 16 आएगा। क्या निकलेगा 16, और कैसे है वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन न लीजिए। तो 16 है तो ये भी 16 आ जाएगा, मतलब दूसरा डायगोनल कितना आ जाएगा 32, एक का 24 एक का 32, आप निकाल लीजिए, पहले आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि आखिर ट्रिपलेट का यूज कैसे करेंगे, ओके। तो ये हो गया हाफ, एक हो गया 24 इंटू, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए,
हम लोग क्या करेंगे इसका, हाँ जगह बना लेते हैं। ए का या हाफ इंटू 24 इंटू 32, ठीक है। यहाँ से 12 टाइम्स कटेगा, आप गुना कर लीजिए, 12 दूना 24, 4 12 36 और 2 36 2 38, मतलब 384 इसका एरिया आएगा। हम ट्रिपलेट का कैसे यूज किए जो बताते हैं। ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट भाई साहब होते क्या, इसको आपको याद रखना है। आप इसका यूज करके आप बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन 2 सेकंड में कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी उसको हमको याद ना होता तो हम क्या करते, जब बताते हैं कि क्या था, ए 90 डिग्री था, ठीक है। यहाँ पे 9, एक बार फिर से थोड़ा सा फिगर गलत बना है ना। ए अगर 90 डिग्री है, एक का वैल्यू दिए हुए था जब भाई 20 है, एक है 12 और दूसरा क्या, तो आप क्या करते, जब 20 का स्क्वायर 400 करते और 12 का स्क्वायर 144 करते और उसके बाद रूट निकाल के आप इसका वैल्यू लिखते जो कि 16 आता। तो ट्रिपलेट का यूज कैसे करना है, देखिए आप जानते हैं कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। कैसे ट्रिपलेट है कि ध्यान दीजिए, ए अगर 3 है, ये 4 है तो ये 5 आएगा ही। कैसे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना होगा 25, ये किसका होता है 5 का, तो ये ट्रिपलेट है। 3 4 5 का एक ट्रिपलेट है। तो यहाँ हम देखे थे क्या, देखे थे ये कि एक था 20, एक था 12, तो अगला क्या होगा, तो देखिए एक था तो 5 का 4 गुना, एक था 3 का 4 गुना, तो हमें ट्रिपलेट मालूम था कि 3 4 5 है, यानी 4 का 4 गुना वाला एगो होगा 16। यहाँ से कहानी खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे डिटेल्स जो है इसका हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको ट्रिपलेट का, और ट्रिपलेट है जैसे आप जानते होंगे, एक और ट्रिपलेट आपको हम बता देते हैं कि आप क्या करते हैं कि 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर को अगर आप ऐड करते हैं तो वो निकलता है क्या 13, यानी 5 12 12 5 और 13, ये भी एक ट्रिपलेट है। अब अगर कोई पूछ देना जो 24 है, एक वैल्यू एक है कितना है 10 है, तो अगला क्या होगा, तो 26 ही होगा, ठीक है। एक है वैल्यू 60, ठीक है, एक 25 है तो अगला क्या होगा, तो 65 होगा। तो ऐसे क्या है ना कि हम लोग ट्रिपलेट का यूज करके निकाल सकते हैं। उसको हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को आप शेयर करें, और न्यू है आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।